नमस्कार, आप देख रहे हैं एचडी समाचार न्यूज और मैं मोहित कुमार। आज बैठा हूँ जिला मैनपुरी में आज स्वर्गीय नेताजी के राजनीतिक गुरु रहे नथू सिंह जी की आज 40वीं पुण्यतिथि। इस अवसर पर हमारे साथ बैठे हुए संविदा फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्मवीर सिंह राही। आइए इनसे रूबरू होने का प्रयास करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं। सर, किस रूप से आप आज नेताजी को याद कर रहे हैं? और बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल का। सही मानों में कि वो राजनीति के परम पुरोधा थे और गांव की जो राजनीति है, ग्रामीण अंचल की झुग्गी झोपड़ी, गांव, गरीब, किसान, दलित, शोषित, वंचित समाज के जो भी लोग थे, उनके युगनायक के रूप में मेंबर साहब चौधरी नत्थू सिंह जी को याद किया जाता है और लोग प्यार से उन्हें मेंबर साहब भी कहते हैं। और ये उनका विराट व्यक्तित्व था जो आज की राजनीति में बहुत कम दिखाई देता है। सर, नेताजी मुलायम सिंह यादव जी की राजनीतिक सफर में, क्योंकि आपने काफी जनप्रतिनिधियों के आप भी प्रतिनिधि रहे, आपने उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लोगों के बीच में गए सफर में, उनकी राजनीतिक सफर में क्या अहम भूमिका रही है स्वर्गीय नथू सिंह जी की? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि उन्होंने राजनीति का अपने राजनीतिक उत्तराधिकारी के रूप में जसवंत नगर में माननीय नेताजी को अपना उत्तराधिकारी चुना। सबसे बड़ा समर्पण, सबसे बड़ा त्याग उनका यही था कि आज की राजनीति में जहां परिवार, बेटा बेटी, वंशवाद की जहां राजनीति चल रही है, उस दौर में मेंबर साहब ने अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी माननीय नेताजी सिद्धे मुलायम सिंह जी को चुना और करहल विधानसभा में भी वो आप प्रतिनिधित्व किया आपने। और यहाँ पर उन्होंने एक और बलिदान दिया, यहाँ पर पूर्व मंत्री सिद्धे श्री बाबूराम यादव जी को अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी बनाया। तो मैं समझता हूँ कि उनकी राजनीति को यहाँ तक लाने में मेंबर साहब का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि आज अपने बेटे और परिवार के अलावा लोग सीट नहीं छोड़ते हैं। उन्होंने तो उनका राजनीति के लिए उनकी कुर्बानी थी और उन्होंने नेताजी में वो सब देखा था जो आम आदमी नहीं देख सकता कि नेताजी ने मेंबर साहब का नहीं बल्कि पूरे जनपद का, पूरे क्षेत्र का और पूरे विश्व में उन्होंने राजनीतिक क्षेत्र में एक अपना परचम फहराया। आज की राजनीति में कोई भी नेता या फिर कोई भी शिष्य अपने गुरुओं का एहसान मानते हैं, जैसा कि दौर में देखा जाता था, वैसा आज के दौर में ऐसा कुछ देखने को मिला है? अब गुरु शिष्य की परंपरा छोड़ी, आज तो बाप बेटे की परंपराएं खत्म होती जा रही हैं। आज का दौर तो अब ऐसे आ गया कि मुझे तो वो चीज याद आती है कि जो दौर गुजर रहा है, इस समय चल रहा है कि गुरु बन गए लालची, चेला जी कंजूस, मधुर प्रेम कैसे निभे जब दोनों है मनुष्य। दोनों अपने सुनियोजित षड्यंत्रों की साजिश के लिए, धन उगाही के लिए राजनीति कर रहे। आज के दौर में ना राजनीति है, ना संबंध है, न आपने कभी सुना कि मुद्दों पे आधारित राजनीति, कोई चुनाव मुद्दों पे लड़ा जा रहा है? आज तक कोई नहीं लड़ा जा रहा। आज खाद के लिए किसान सड़कों पे लाठियां खा रहा है, आज कोई नेता बोल रहा है? 15 साल से मैनपुरी जिले में कार्डियोलॉजिस्ट नहीं है। मैनपुरी शहर में 15,000 मतलब डायबिटिक मरीज हैं और तमाम जवान लड़के हार्ट अटैक से मर रहे हैं। तो आप समझ लीजिए, जब इन नेताओं को, जिस जनता की दम पर जो जनता इन्हें नेता बनाती है, राजा बनाती है, उनकी जीवन रक्षा की दिशा में ये नेता कोई काम नहीं कर रहे। 15 साल में एक कार्डियोलॉजिस्ट नहीं दे पाए तो जनता का हित तो कोई मतलब नहीं है कि ये को क्या मिला? नेताजी ने मैनपुरी को जो दिया और मैनपुरी ने जो नेताजी के प्रति समर्पण था, पूरी ईमानदारी, मैनपुरी की जनता ने पूरी ईमानदारी के साथ, निष्ठा के साथ, समर्पण के साथ नेताजी का साथ दिया। लेकिन आज वही मैनपुरी आज दोराहे पे खड़ी है, उसका सारा नेतृत्व विहीन हो गया। वहां कोई नेतृत्व नहीं है, सारा नेतृत्व अब उन्हीं के परिवार का है। आज जरूरत इस बात की है कि आज मैनपुरी में कोई आप सिंगल देख रहे हैं, ना वहां कोई एमएलसी है, ना मैनपुरी से कोई राज्यसभा भेजा जाता है। आप छोटे छोटे पदों को भी देख लीजिए, महत्वहीन राजनीति हो गई है और ये सुविधाभोगी राजनीति है। और ये मैनपुरी की भोली भाली जनता है और निश्चित रूप से सबसे वफादार, पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा वफादार और ईमानदार जनता है, समर्पित जनता तो मैनपुरी की। लेकिन मैनपुरी की जनता के साथ मैनपुरी की जनता को छला जा रहा है राजनीतिक नेताओं के द्वारा। क्या मानते सर, आज अगर चौधरी नथू सिंह जी जीवित होते तो आज मैनपुरी की राजनीति कहाँ होती? देश का नक्शा बदल दिए होते, मैनपुरी का कायाकल्प हो जाता। नहीं तो आप देख लीजिए, मेंबर साहब नथू सिंह का राजनीतिक जीवन उठा के देख लीजिए, कोई उंगली नहीं उठा सकता। और सबसे बड़ा नाम इस समय राजनीति में बड़ा नाम रहा, विधायक रहे, एमएलसी रहे, बाबा रामनाथ जी उनका जो प्रतिनिधि होते थे वो भी एक दलित समाज से होते थे। उन्होंने तो अपने बेटे को राजनीति में नहीं लेके आए और बहुत लंबी राजनीति की पारी खेली। जबकि जो लोकसभा का चुनाव उस दौर में
मात्र 100-200 वोट से चुनाव हारे थे। लल्लू सिंह चौहान का आप देख लीजिए, सारा जीवन उन्होंने रिक्शे पे ही पूरी राजनीति की। रघुवीर सिंह जी का इतिहास देख लीजिए, मैनपुरी की वो बहुमूल्य राजनीतिक थाती है जिसकी परिकल्पना कभी नहीं की जा सकती है। लेकिन मैनपुरी की एक राजनीति को एक तरह से बिल्कुल पूर्ण रूप से समाप्त किया गया है। एक नाम नहीं है, आप चाहे चौधरी मलखान सिंह साहब का नाम ले लीजिए, चाहे शिवकत सिंह राठौर का नाम ले लीजिए, चाहे चौधरी सूरज सिंह का नाम ले लीजिए, चाहे राजा जगमोहन सिंह का नाम ले लीजिए, तमाम नाम ऐसे हैं जिन्होंने राजनीति में एक बहुत बड़ा मैनपुरी जिले के लिए एक समर्पण और बलिदान दिया है। लेकिन अब उन परिवारों का अस्तित्व ही समाप्त कर दिया गया। के बीच में उन्हें नेताजी की कर्म भूमि है, नेताजी की ये बहुत बड़ी बहुमूल्य थाती है। राजनीति को नेताजी को शिखर तक ले जाने में जो मैनपुरी की जनता ने जो योगदान दिया है, उनके सुपुत्र हैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी। अखिलेश जी को स्वयं इस जनपद की स्वयं अपने सुपरविजन करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। कई घटनाएं हमने देखी कि जो जो नेताजी के जमाने के समाजवादी लोग रहे हैं, बहुत जिले के महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं, उनके घर में एक मतलब एक कैजुअलिटी हो गई। आज तक 2 महीने होने जा रहे हैं, वहां समाजवादी पार्टी का एक भी नेता नहीं गया, सैफई परिवार से कोई नहीं गया। और कहीं-कहीं जहां पर उनके कुछ लोग हैं, मैनपुरी में 2-3 लोग हैं, केवल मैनपुरी के 2-3 लोग हैं, जो समाजवादी पार्टी को पूरी तरह बेच रहे हैं। और उन्हीं वो जो जहां कहते हैं डिंपल जी को वही कार्यक्रम लगाते हैं, वहीं वो ले जाते हैं। और उसके अलावा उनको पता नहीं, भाई जनता की आवाज के लिए आपको सांसद चुना गया, आपको विधायक चुना गया है। आप जनता के बीच में एक दिन निश्चित रखिए। आप जैसे मान लीजिए अभी ठाकुर जयवीर सिंह जी है, मंत्री जी हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, बहुत बड़ा पद है उनके पास। लेकिन हर शनिवार को मैनपुरी में जनता अदालत उनकी लगती है। काम होते नहीं होते उस पर मैं नहीं जाता, लेकिन वो जनता के बीच में रहते हैं। इनके पास तो कुछ भी नहीं है, आज तो सत्ता में भी नहीं है, फिर ये सांसद होकर के भी एक दिन जनता को नहीं दे पा रहे। चाहेंगे आप मैनपुरी की जनता से, और आज नेता जी के राजनीतिक गुरु चौधरी नथु सिंह जी की पुण्यतिथि थी, उनको लेकर क्या कहना चाहेंगे? मैं उनको पूरे जनपद मैनपुरी के उन तमाम समाजवादियों की ओर से, सच्चे समाजवादियों की ओर से, संवेदना फाउंडेशन परिवार की तरफ से, उस प्रणम्य दिवंगत आत्मा को मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। और उन्होंने एक मैनपुरी का बहुत बड़ा, उनका चूंकि हम घिरोर से हैं और उनका भी रिश्ता घिरोर से ही था। उनका पैतृक गांव नंगला राजा है, अच्छा। कोसमा हिनूद में पड़ता है, जहाँ के वो रहने वाले थे। और ऐसी परम शख्सियत को मैं तो केवल नमन करता हूँ। दूसरा ये कहता हूँ, जो आप धन्यवाद। जैसा कि मेरे साथ धर्मेश सिंह राय जी थे, संवेदना फाउंडेशन, और बने रहिए हमारे साथ। करहल से रोहित के साथ मोहित की खास रिपोर्ट। धन्यवाद।